वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हरियाणा करंट अफेयर 26 मई 2020 के हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर सीरीज का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरा फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी आप प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की संख्या है 55,67,330 और इस महामारी से अब तक लोग मर चुके हैं 3,40,888 और इस महामारी से लोग जो ठीक हुए हैं उनकी संख्या 23,52,919 है। यही आंकड़ा दुनिया भर में जब अमेरिका के अंदर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर 17 लाख का भी आंकड़ा ये क्रॉस हो चुका है और मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख पहुंचने ही वाली है। 99,739 लोग अब तक मर चुके हैं। 2 नंबर पे अब ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है और इस लिस्ट में देखा जाए तो हम लोग आ रहे हैं अब 10वें नंबर पे। इंडिया के अंदर जो है वो अब तक टोटल 1,44,950, आप राउंड फिगर कर लीजिएगा, 1,45,000 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 4,172 पहुंच चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे गुजरात है, 4 पे दिल्ली, 5 पे राजस्थान है। और हमारे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर टोटल 29 केस और आ गए हैं नए और 1213 हो चुके हैं अब तक। टोटल मरने वालों की संख्या 16 है। 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 3 नंबर पे सोनीपत है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब ये है कि 2016 में कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक जो है वो रोहतक के मोखरा गांव की है। मैंने आपसे पूछा भी था ये, और इसका जो खेल का संबंध है वो है कुश्ती, याद रखिएगा। फतेहाबाद में किस सूफी संत की मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख जो है वो है? तो बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है मीर शाह की सूफी की मजार जो है ये, तो ये भी याद रखना है आपको। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पे कपाल मोचन का मेला लगता है जी। और हरियाणा में 4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई वाला जो खद्दर का कली का घाघरा बनता है उसको खारा कहते हैं हम लोग। और सूफी संत अल्ताफ हुसैन जो है इनकी दरगाह पानीपत के अंदर है। चलिएगा, पहला सवाल हमारा है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में सीपीसीबी ने पानीपत थर्मल पावर प्लांट पर कितने करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है? तो सीपीसीबी ने पानीपत थर्मल पावर प्लांट पे जो है वो 2.70 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब इस सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्यों जुर्माना लगाया है जी? देखिएगा, सीपीसीबी ने 11 दिसंबर 2017 को एक गाइडलाइन पेश की थी पानीपत थर्मल प्लांट को, और ये कहा था कि 2 साल में थर्मल प्लांट की तीनों यूनिट नंबर 6, 7 और 8 से जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वहां से पर्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं जिनको पीएम बोलते हैं, ये तीनों को जो है कंट्रोल किया जाए। और इसको कंट्रोल करने का जो टाइम है वो 31 दिसंबर 2019 तक का है कि आप जो है 2 साल का टाइम है आपके पास में, 2 साल के अंदर जो है इनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन थर्मल प्रशासन ने 2 साल फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ही बिता दिए। अब ये फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि एनालाइज करना कि किस हद तक हम लोग खराब हैं, किस हद तक हम लोग ठीक हैं कि नहीं है। और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना ही फिजिबिलिटी स्टडी होती है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो किसी और टाइप का एनालाइज करना होता है। तो उन्होंने इस पे मतलब स्टडी ही करते रहे, इसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला। और इसी पे जो है वो सीपीसीबी ने थर्मल प्लांट पर 18 लाख रुपए प्रति यूनिट या प्रति महीना जो है हर्जाना लगाया और इस पे 5 महीने तकरीबन बीत गए और 2.70 करोड़ रुपए का जो है ये जुर्माना लगा है। 5 जून 2020 तक का ये जुर्माना लगने वाला है। अब बात सीपीसीबी की आई है तो इसका फुल फॉर्म तो आपने जान ही लिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई है 22 सितंबर 1974 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव या चेयरपर्सन की बात की जाए तो एसपी सिंह है, याद रखिएगा।
ये बात हो रही है सारी पानीपत जिले की, तो पानीपत को भी कैसे भूल सकते हैं। मैप में देखिएगा, ये है पानीपत। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी है और ग्रामीण है, इसराना है और स्मालखा है, याद रखिएगा ये भी। और उपनामों की बात की जाए तो बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, पेट्रोकेमिकल हब, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला ई लर्निंग फीडबैक में पहले नंबर पे बना हुआ है? ई लर्निंग फीडबैक में पहले नंबर पे बना हुआ है रेवाड़ी। सी ऑप्शन सही है। अभी ई लर्निंग फीडबैक का मतलब क्या है? आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि हरियाणा ने स्वयं प्रभा चैनल चलाया है जो कि घर पे बैठ के पढ़ सकें लॉकडाउन के दौरान। के अलावा एजुसेट के माध्यम से हरियाणा सरकार पढ़ा रही है, ऑनलाइन पढ़ा रही है। तो अब हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड या एजुकेशन जो ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं वो जिला नंबर 1 पे है रेवाड़ी। कुछ समय तक महेंद्रगढ़ नंबर 1 पे था, लेकिन वर्तमान में जो है वो बेस्ट फीडबैक रेवाड़ी का है। अब बात रेवाड़ी की हुई है तो मैप में देख लीजिएगा, ये पड़ा रेवाड़ी। अब रेवाड़ी की स्थापना हुई कब है? 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रेवाड़ी है, बावल है और कोसली का नाम आता है। उपनाम वीरभूमि है, सैनिकों का सिटी है और ब्रास सिटी है, यानी कि पीतल सिटी है या पीतल नगरी है। अब ध्यान रखिएगा, पीतल नगरी है लेकिन पीतल बर्तन जो है वो ज़्यादा जगाधरी में बनते हैं, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज को स्पेशल कोविड अस्पताल का दर्जा दिया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इन फ्यूचर। तो कोविड स्पेशल हॉस्पिटल का दर्जा मिला है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला को। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों मिला है सर इसको? क्योंकि इसमें 500 बेड की सुविधा है और 25 आईसीयू बेड है और 20 आईसीयू बेड सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 मरीजों के लिए रखे गए हैं। मतलब स्पेशलिटी जो है कोविड पेशेंट के लिए जो है अलॉट किए गए बेड है इसके अंदर। और 24 में से 20 वेंटिलेटर जो हैं वो कोविड मरीजों के लिए है। मतलब क्या कह दीजिएगा, रिजर्व कर दिए गए हैं। फिलहाल 53 मरीज जो हैं इस अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। बात हो रही है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुई है 2006 के अंदर और इसकी स्थापना जो है वो भगत फूल सिंह ने ही की थी। वीसी का नाम है प्रोफेसर सुषमा यादव और मोटो जो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्रांतिकारी करतार सिंह का जन्म दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्रांतिकारी करतार सिंह का जन्म दिवस हर साल मनाया जाता है 24 मई को। इस बार ये हरियाणा के यमुनानगर के अंदर जो है वो मनाया गया है। हालांकि करतार सिंह का जन्म जो है वो पंजाब के लुधियाना जिले के अंदर हुआ था। लुधियाना जिले का एक गांव है सराभा गांव, वहां पे हुआ है 24 मई 1896 को। करतार सिंह की शुरुआती शिक्षा लुधियाना में ही हुई थी और करतार सिंह जो है करतार सिंह सराभा के नाम से इन्हें पुकारने लगे क्योंकि इनका गांव का नाम ही सराभा है। इन 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इन्होंने जो है काफ़ी सारे योगदान दिए थे, हरियाणा के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे योगदान दिए थे। इस वजह से हरियाणा के यमुनानगर में इनका जो है वो जन्म दिवस मनाया जाता है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है क्रांति करतार सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले में अच्छे बनो और बाहर जाओ योजना की शुरुआत की जाएगी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छे बनो और बाहर जाओ की योजना शुरुआत की जाएगी सिरसा के अंदर, सिरसा जेल के अंदर। भाई सिरसा जेल के अंदर जो भी आता है उसके लिए ऐसा है कि उसके अंदर शिक्षा और संस्कार केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और जितने भी अनपढ़ हैं उनको पढ़ाया जाएगा और बाकी और भी एजुकेशन दी जाएगी। अच्छे बनो और फिर जाओ भी घर जाओ। सिरसा की बात हो रही है तो आप मैप में देख लीजिएगा, सिरसा ये पड़ा। अब सिरसा का क्षेत्रफल है 4270 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में सिरसा, कालांवाली, रानिया, डबवाली और अहलनाबाद का नाम आता है। उपनामों में संतों की नगरी है, वन नगरी है और साहित्यक नगरी का नाम आता है। अगले सवाल की ओर चलें। तो हाल ही में सतबीर मलिक को राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जाट एकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है नितिन बांगड़। बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो वर्तमान पिराई सीजन 2019-20 में राज्य की चीनी मिलों में कितने लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है?
तो हरियाणा राज्य ने जो है वो 371 लाख क्विंटल की जो है गन्ने की खरीद की है इस पिराई सीजन के दौरान, और तकरीबन इस पे 1262.54 करोड़ की राशि जो है वो खर्च की है 371.67 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद के लिए। भारत के अंदर गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर होता है, गन्ने की मिलें सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। शहरी कर्मचारियों की तुलना में ग्रामीण कर्मचारियों ने सामाजिक कल्याण गतिविधियों में कितने प्रतिशत ज़्यादा योगदान दिया है? सबसे ज़्यादा योगदान ग्रामीणों ने दिया है, शहरों के मुकाबले 59% योगदान दिया है। ए ऑप्शन सही है। कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे जो है जैसे गांव के अंदर लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने एरिया को सील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, गांव को सील भी कर रहे हैं, किसी नए आदमी को आने से रोक भी रहे हैं। ये सारे काम जो है कोरोना से बचने के ही हैं, लॉकडाउन को अच्छे तरीके से चलाने के ही हैं। ये ज़्यादा काम गाँव वालों ने ही किए हैं शहर वालों के मुकाबले में। शहरों की तुलना में 46% ग्रामीण कर्मचारियों ने अकेलापन जो है वो भी महसूस किया है, क्योंकि गांव के लोग थोड़े से बेचारे शहर की तरफ चले जाते थे। तो खैर ये पॉइंट तो जाहिर सा बनता ही है। हाल ही में नरवाना के डॉक्टर प्रदीप नैन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नरवाना के डॉक्टर प्रदीप नैन को जो है हरियाणा के अंदर कोरोना योद्धा अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर प्रदीप नैन। अच्छा, इनको क्यों किया गया है ये अवार्ड, क्यों अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको? क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है, उनको फ्री में दवाई दी है, और इन्होंने जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करवाए थे। जींद जिले के हैं, ये बात हो रही है जींद की। तो जींद की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफीदों की बात हुई है। उपनाम में हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय है, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा। उद्योगों की बात की जाए तो वीटा मिल्क उद्योग है यहाँ पे, या प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है, और चमड़ा साफ करने का कारखाना है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि विच कंपनी हैज एलिवेटेड मोहित गुप्ता एज इट्स को फाउंडर? कौन सी कंपनी ने मोहित गुप्ता को अपना को फाउंडर भी नियुक्त कर लिया है? तो वो कंपनी है जोमेटो। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। मोहित गुप्ता जो है वो सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस के। लेकिन उनको जो है वो उनके योगदान के लिए, उनके कार्यों के लिए जो है वो को फाउंडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मोहित गुप्ता। अच्छा, बात हुई है जोमेटो की। तो जोमेटो का हेडक्वार्टर है अपने हरियाणा गुरुग्राम के अंदर। इसके अंदर तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इसके यूजर्स तकरीबन 8 करोड़ है मंथली एक्टिव जो की है। फाउंडर का नाम है दीपेंद्र गोयल और पंकज, और इसकी स्थापना हुई थी कब? जुलाई 2008 के अंदर। ठीक है, और गुरुग्राम की बात हुई है, गुरुग्राम का हेडक्वार्टर है इसके अंदर। तो गुरुग्राम जो है वो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, हरियाणा की साइबर सिटी भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो अगला हमारा पड़ाव ये है कि हरियाणा स्टैटिक जीके है जो कि आपसे पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? हासला, बटन, गलसरी या फूल? ठीक है, अब ये हरियाणा हो चाहे नेशनल आर्ट एंड कल्चर का हो तो आप बता दीजिएगा इनमें से कौन सा है। फरीदाबाद जिले के अलावलपुर नामक स्थान पर बाबा उदासनाथ की समाधि का मेला कब लगता है भाई? फाल्गु बदी अमावस्या को, लगते फागुन बदी 14 को, चैत्र बदी दूज को, या भादो बदी 9वीं को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है कि प्रदेश में प्रचलित कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? पोहची, बांगड़ी, पछेली या कड़ुल्ला? निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव में है? लाल रुडमल दाऊजी का मंदिर, माता शीतला देवी का मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर? और पांचवा सवाल है कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप कौन सा तीर्थ या मंदिर जो है वो स्थित नहीं है? बिरला नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और दुख भंजनेश्वर मंदिर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश रहने की वजह देना। शुक्रिया।